हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कहानी धोखे और लॉकडाउन के बीच फंसी एक महिला की। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कौन है ये किरदार। पहले किरदार का नाम सोनाली है, दूसरा किरदार महिला का धोखेबाज पति है और तीसरा किरदार है दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल। आप सोच रहे होंगे क्या हम जलेबियां बना रहे हैं। हम असल में आपको कहानी के किरदारों से रूबरू करा रहे हैं। ये कहानी लेकर आए हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता वरुण जैन। इस दर्द भरी कहानी से हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है और साथ ही मिलती है सतर्क और सावधान रहने की सीख। जरूर देखिए और अपने साथियों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अपने 2 बच्चों के साथ छोटे से कमरे में बैठी ये महिला सोनाली है। लॉकडाउन से पहले पति ने पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाया और फिर बीच मझधार में छोड़कर लापता हो गया। पति के धोखे का शिकार होने के बाद बेसहारा हुई सोनाली की कहानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण जैन। वरुण जैन को सोनाली ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। मैं जब बंगाल में थी तो मेरे पति ने फोन किया तुम आ जाओ, तो हम आने लगे। आने के बाद उन्होंने रूम खाली करके चले गए। फिर लॉकडाउन हो गया, हम गांव लौट के नहीं जा पाए। ऐसे बच्चा लेके पैदल आने लगे, बहुत कष्ट हुआ। तब यहाँ पुलिस से वहाँ खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, तो बच्चा कह रहे थे कि हमें मम्मी भूख लगी। लॉकडाउन के बीच मुश्किलों से घिरी सोनाली का हाथ उसकी सहेली ने थामा। लॉकडाउन हो गया, उसके बाद मेरे सहेली है, उनके पास हम रहने लगे। तो इन लोग के खाना पीना दे रहे थे इतना दिन उनके भाई भी आ गए लॉकडाउन में, उनका फैमिली भी ज़्यादा हो गया है। तो हमें यहाँ रहने का दिक्कत हो रही थी, खाने पीने का भी उन लोग भी कितना दिन देंगे, इसीलिए हम लोग वो नैन बसेरा में चले गए। सोनाली की सहेली ने मुंह मोड़ा तो उसकी जिंदगी में मसीहा बनकर आए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भीम। लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है, मुझे सरवाइव करने में, जीवन यापन करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और उसी दौरान हमें पता चला कि उनका पति भी उन्हें छोड़ के चला गया है। और उसके बाद में हमें उनके लिए थोड़ी सी हमदर्दी आई। हमें उन्हें बुलाया अपने पास। उनके लिए जो राशन अवेलेबल था हमारे पास, सूखा राशन, हमने उसके पैकेट्स बनवाए और उन्हें वो राशन दिया हमने। भीम ने न सिर्फ राशन की व्यवस्था की, बल्कि सोनाली की सहेली से बात करके उसके रहने का इंतजाम भी कराया। हमने उन्हें जो उनकी गली है नीचे रोड पे, वहाँ खड़े हुए देखा बच्चों के साथ, और चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि परेशान है। हमने दोबारा उनसे पूछा कि अब कोई परेशानी है क्या। फिर उन्होंने बताया कि मकान मालिक बार बार किराए के लिए तंग कर रहा है। तो हम फिर मकान मालिक से हमने कांटेक्ट किया, मकान मालिक को बुलाया, उनसे सारी बातें समझा के उन्हें किराया ना देने के लिए मनाया। लॉकडाउन खुलते ही सोनाली अपने बच्चों के साथ गांव लौटना चाहती है। तो ये मार्मिक कहानी आपने देखी। इस कहानी को हम तक पहुंचाने वाले संवाददाता वरुण जैन अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, बहुत ही एक अच्छी, एक दर्द भरी कह सकते हैं कहानी आप हमारे सामने लेकर आए, लेकिन इसने सच दिखाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद चाहिए लेकिन मदद मिल नहीं पा रही। लेकिन दिल्ली पुलिस का एक चेहरा यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दिया कि वो जरूरतमंदों तक खुद परेशान होने के बावजूद भी मदद पहुंचा रहे। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस लाठी और डंडों के लिए जानी जाती थी, उसका एक मानवीय चेहरा इस लॉकडाउन में देखने को मिला। हर तरीके से मदद करने को तैयार है। खाने पीने की तो लोगों की व्यवस्थाएं कर रही हैं। किसी को खून की ज़रूरत है, खून वहां पर पहुंचाया जा रहा है। किसी के घर के लिफ्ट खराब हो गई, किसी के घर में अगर बर्थडे सेलिब्रेशन है तो लोग स्ट्रेस फ्री रहे, उनके घर पर जाकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करवा रही हैं। जो शेल्टर होम में लोग रह रहे हैं उनके लिए योगा, पिक्चर दिखाने तक का इंतजाम कर रहे हैं। और अब आप एक ये चेहरा और देखिए, ये महिला सड़क पर घूम रही थी, उसको बेबस देखा तो उसके बाद न सिर्फ उसके लिए राशन की व्यवस्था कराई, उसका जो पति छोड़कर चला गया था, अपनों ने छोड़ दिया था, लेकिन सहारा किसने दिया? पुलिस ने। तो कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में, इस लॉकडाउन के दौरान जो पुलिस है उसकी छवि काफी सुधरी है। लोगों का एक भरोसा जो पुलिस के अंदर पहले खत्म होता जा रहा था वो बड़ा है। जी।